बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वफ़ की जायदाद पर कब्ज़ा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज़ पर जो लोग काबिज़ हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये क़ानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज़ लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके साथ में मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फ़िरौन के साथ खड़े हुए लोग। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबक़े के जमीयतुल मशाइख हों, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत किए। हत्ता कि बोहरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले क़ानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस क़ानून को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म, हम इस क़ानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला क़ानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वज़ीर आज़म से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनीत में फ़िरका परस्ती है, आप नफ़रत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं, तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज़्यादा अनमोल रतन है, मुग़ल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वज़ीर आज़म से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहाँ पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक़ से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम, एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपये मिलते। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका ये बोलना कि
मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए। उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को ये कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्खुस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपये सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज हैं उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां यहां कब्जा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फेरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मनी थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्लाह साहब बैठे हैं चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मज़ार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से वो जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है, तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि अब कोई हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम,
जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले। अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप। उनके पास फिक़्ह अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट। यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट है। अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, नेल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ। इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान? अब एक मोहतरमा है खाली आईबी में, एक साहब थे उनको निकाल दिया गया। तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद किसके नाम पे सियासत करोगे? तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे? तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी दो ना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुजूम, ये 5 साल का लुजूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुजूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलत फहमी मुसलमानों में कि नहीं जो मुसलाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं। जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है, क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लफ्ज, अच्छा उसमें कॉन्ट्रवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल लेंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तायीद कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इनविटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मुहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास,
उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने। खैर वो अलग बात है कि सूफ़ी और कूफ़ी कौन है। मुझे सूफीज़म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा वही सूफ़ी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा हैं वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल्बे जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इस पर कोई बात ही नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरिख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह उनको हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।